वालेकुम, जय राम जी की राम राम सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त मुनाफ खान आज आया हूँ अपने नए व्लॉग के साथ में। आज है संडे, तो आज टाइम हो चुका है 11:12, क्योंकि आज लेट हो चुके हैं। अभी आए हैं रोड पे, तो अभी जो सुबह है वो अभी रेडी हो रहा है और मैंने सोचा चलते हैं अपने जो घर के पास में रोड है, रोड पे जाके अपना व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे और साथ में आपको आज कुछ दिखाना है, इसलिए सोचा व्लॉग स्टार्ट करने के साथ साथ में जो यहाँ का रिव्यू है, जो यहाँ का नज़ारा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारी जो फसल होती है, जो भी मतलब मैं भी किसान का एक बेटा हूँ, तो मैं आपसे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो फसल होती है, फसल को कितना मतलब इस ठंड के अंदर, जो मतलब दिसंबर की ठंड होती है, जनवरी की ठंड होती है, इस ठंड के अंदर मतलब जो फसलों को पानी देना होता है, मतलब इस इतनी ठंड के अंदर रात को, खास करके रात को पानी देना और उसके अंदर खाद का छिड़काव करना, स्प्रे करना, मतलब इतना मुश्किल काम होता है। तब भी मतलब किसान होते हैं अपनी मतलब फसलों को इतना अपने बच्चों की तरह उसको पालते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो आवारा पशु वगैरह होते हैं वो भी उसके अंदर चरते हैं, क्योंकि पूरी रात तो वो जाग नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए वो सोने के लिए जाते हैं और पीछे से धड़ाम से। तो उसके लिए तो की रखवाली करने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजी है, या मतलब उसे बोल लो एडवांस टेक्नोलॉजी या कुछ भी बोल लो, जो मतलब साइंटिस्ट की तरफ से जो भी मतलब ज़मींदारों के लिए हो रहा है, तो उसमें से एक आविष्कार है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। उससे मतलब क्या हुआ है कि जो किसान है वो आराम से मतलब जो बाकी जो काम करना है वो तो करना है खेत का, जो मतलब हमारा पशु वगैरह है या मतलब कोई भी मतलब चीज़ होती है उसके अंदर जो फसल को नुकसान पहुंचाती है, बाहर से आती है, तो उसकी वजह से मतलब क्या है कि जो आविष्कार है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। बस आप देख सकते हो कितने लहलहाते खेत हैं। अब इन खेतों के अंदर जब भी नुकसान होता है तो वास्ते में बहुत ही दिल को दुख होता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिससे खेतों को नुकसान नहीं होता। आप ये देखो, ये चीज़ है झटका मशीन। जो तार है मतलब लगभग सभी खेतों के बाहर कर लगाई हुई है, ताकि इसके मतलब जब भी नज़दीक में कोई आता है तो इस तार से एक झटका लगता है, चाहे इंसान ही क्यों ना आए, इसको भी झटका लगता है। मतलब इसको नुकसान कुछ नहीं होता, मतलब जैसे इंसान हाथ लगा इसको नुकसान कुछ नहीं होता, थोड़ी देर की मतलब एकदम से शॉट लगता है। और इससे क्या होता है कि जो मतलब आवारा पशु होते हैं वो धूम दबा के भाग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मतलब उस पर अटैक कर दिया हो, इस तरीके से मतलब झटका लगता है उनको। मतलब उनको नुकसान भी नहीं होता, साथ में किसान भी राज़ी हो जाता है, उसकी फसल बच जाती है। और ये मशीन दिखाने के बाद में अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब मेरे पीछे देख सकते हो, एक मिनट आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप दिखाई दे रहा होगा, ये जो सड़क है, ये सड़क लगभग आगे आता है 21 केजेडी गाँव, मतलब यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। तो 2.5 किलोमीटर तक लगभग आसपास में, रोड के आसपास में खेत ही खेत है। तो लगभग मैं देखता हूँ यहाँ से भी, जब भी जाता हूँ काम होता है तो मैं लगभग देखता हूँ कि वहाँ चारों तरफ ये तारबंदी की गई है, जो झटका मशीन की होती है, ये तारबंदी की गई है। यहीं से इसी सड़क से हम मतलब अपने घर से 2.5 किलोमीटर पैदल जाते थे सुबह सुबह, जब छोटे थे पढ़ने के लिए, तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, और 2.5 किलोमीटर वहाँ पे पैदल जाके स्कूल से पढ़ के, और लगभग 12-1 बजे छुट्टी होती थी गर्मी की, तो और इस टाइम तो लगभग 4 बजे छुट्टी होती थी, फिर वापस आते थे। बाइक आ रही है। भी इस रोड पे मैं आता हूँ तो मुझे हकीकत में मतलब एक दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि बचपन से इसी रोड पे चल के बड़े हुए हैं। और आप देख सकते हो कि लगभग जब बच्चा मतलब बचपन से इस मतलब इसी किसी भी जगह पर अगर खेल के मतलब बड़ा हुआ हो, और जब वो मतलब कुछ मतलब जवान हो गया हो, तो उसके बाद में उस जगह पे जाता है तो उसको बहुत ही मिस करता है। क्यों? कि उसको लगता है कि ये जगह थी, हम खेलते थे बचपन से, हमारे फ्रेंड्स होते थे, साथ में पढ़ने के लिए जाते थे, खेलते कूदते जाते थे। लगभग 15-20 मिनट का रास्ता होता था तो हम लगभग घंटा लगा देते थे। क्यों? कि बचपन का मतलब जो इंजॉयमेंट करना होता है ना बच्चों के लिए, वो एक ख़ास होता है, क्योंकि वो लगभग अपने एक कदम भी चलते हैं ना तो उसको इंजॉय करके चलते हैं ना, उनको कोई टेंशन, उनको एक ही टेंशन होती थी कि स्कूल जाना है, जो होमवर्क मास्टर ने दिया था वो किया या नहीं किया। और अगर होमवर्क पूरा होता था तो वो तो खुशी खुशी जाते थे फटाक से, और जिनका होमवर्क पूरा नहीं होता था तो वो सोचते थे यार मास्टर स्कूल पे तो जा रहे हैं, अब होमवर्क पूरा है या नहीं है, ये सिस्टम है। तो वो डरते डरते जाते थे, मास्टर भी उनको डांटते थे, पीटते थे,
जो भी उस पनिशमेंट होती थी वो देते थे, हमको भी देते थे। आ चुका है, घर से रवाना हो चुका है, तो अब चलते हैं शॉप पे। का हूँ रोड पे, जो हमारे घर से मेन रोड आती है लगभग 2.5 किलोमीटर, मतलब खाजोला की तरफ मेन रोड पे खड़ा हूँ, क्योंकि शबान गया हुआ है कोई काम, वो मतलब बैक साइड उधर की 18 की तरफ, और मैं खड़ा हूँ खाजोला रोड की तरफ से। तो वो बाइक लेके गए हुए, कोई काम था, इसलिए मैं उनका वेट कर रहा हूँ। ये जो सड़क है जाती है खाजोला की तरफ, समथिंग 5 किलोमीटर दूरी पे है खाजूवाला। ये हमारा सीमावर्ती क्षेत्र। आ चुका हूँ खाजवाला में, फिलहाल बैठा हूँ चंचल टेलीकॉम पे, और टाइम हो चुका है 12:14 का, और आज संडे है तो इसलिए शॉप नहीं खोली है। राज भाई आ चुके हैं। हाँ, नहीं था तो कोहरे के कारण पहले क्या है कि ठंड ज़्यादा होती थी, आज ठंड बिल्कुल नहीं है, मस्त धूप निकली हुई है बाहर, तो बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं शॉप पे। आज संडे मना रहे हैं, हमने सोचा क्या है, हमेशा काम करते हैं यार, आज के दिन व्लॉग ही सही, तो इसलिए आज व्लॉग बना रहे हैं। तो राज टेलीकॉम ओप्पो से ब्रांडिंग की हुई है इस शॉप पे, मतलब सामने जो प्रवीण जी खड़े हैं ये ओप्पो के प्रमोटर हैं। मतलब हर प्रकार के मोबाइल फाइनेंस की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और बैंक डायरी और एटीएम, ये सब लेके आना है और विजिट करना है राज टेलीकॉम पे। और आपको क्या है कि जो भी फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे समझा दी जाएगी, किस हिसाब से किस्त बनती है और किस हिसाब से डाउन पेमेंट जमा होती है और किस हिसाब से किस्त जो है वो कटती है। और बाकी जो फैसिलिटी है मतलब हर प्रकार के मोबाइल फाइनेंस की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और बैंक डायरी और एटीएम, ये सब लेके आना है और विजिट करना है राज टेलीकॉम पे। और आपको क्या है कि जो भी फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे समझा दी जाएगी, किस हिसाब से किस्त बनती है और किस हिसाब से डाउन पेमेंट जमा होती है और किस हिसाब से किस्त जो है वो कटती है। और बाकी जो फैसिलिटी है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, और टाइम हो चुका है 7:32। क्योंकि आज दिन में थोड़ा सा बिजी था, इसलिए व्लॉग अपना स्टार्ट नहीं कर पाया। तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ में है सत्तार शाह और बिलाल खान, जलाल शाह और इमाम शाह। मैं आपको उनसे भी रूबरू कराता हूँ, और आज को जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर मेरे किसी भी मतलब बात का बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। और आपको मिलाता है मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे घर पे आए हुए उनसे। ये है बिलाल खान, सत्तार शाह और ये है इमाम शाह, और ये है जलाल शाह, किंग 7 व्लॉग के मालिक।